हेलो मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपने क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज के इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और आज जितने भी सवाल पढ़ेंगे ना जी, ये सभी सवाल आपके एग्जाम में आए हुए हैं। हो सकता है कि आपके 2025 एग्जाम में पूछ दे, इसलिए सभी सवाल आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और बताइएगा बताइएगा कि आप लोगों को कितना याद था और याद नहीं है। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं जी। देखिए, आज हम क्लास है पार्ट 2। ठीक है, आज केमिस्ट्री का पार्ट 2 क्लास है। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 कर चुके हैं। और आज हम जितने भी सवाल कराएंगे ना, ये सभी सवाल आप लोगों के लिए VVI है जी। याद रखिएगा, सभी सवाल VVI है। चलिए, प्रश्न नंबर 1 क्या है जी हम लोग का? प्रश्न नंबर 1 है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है जी। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए है उपचयन, बी है संयोजन, सी है अपचयन, या डी है हम लोग का ऊष्माक्षेपी। तो जल्द से जल्द बता दीजिए, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? चलिए, इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए। याद कर लीजिए मेरे प्यारे भाई। अब से हम आप लोग ऑप्शन नहीं देंगे और आप लोग ऑप्शन खुद देखिएगा। ठीक है, चलिए 1 मिनट भाई, रुक जाइए थोड़ा सा खाली। हाँ, चलिए मेरे प्यारे भाई, अगला प्रश्न है, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन जब अभिक्रिया करता है तो कॉपर अलग हो जाता है और तब जाकर जल बन जाता है। तो बताइए किस प्रकार की अभिक्रिया है? मतलब CuO प्लस H2 जब अभिक्रिया करता है तो Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है जी? तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दो, मेरी प्यारी बहना भी बता दीजिए। और आप लोग नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मन नहीं है तो मत कीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा? चलिए, इसका ऑप्शन बी सही होगा जी, अपचयन अभिक्रिया। याद रखिएगा जी। चलिए जल्द से जल्द सवालों को हल करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं, बता दो। इलेक्ट्रॉन से बने इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है सहसंयोजी, बी है विद्युत संयोजी, सी है कार्बन, और डी है इनमें से कोई नहीं। जल्द से जल्द बता दो मेरे प्यारे भाई। चलिए, इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत संयोजी। ठीक है मेरे प्यारे भाई, और हम आपको बता दें कि आपके लिए क्लास रोज लाते रहेंगे जी, बस आप लोग जुड़े रहिए। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे भाई, जल्द से जल्द सवाल को पढ़ लीजिए आप लोग। तो नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन कथन सही है जी? जब कॉपर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। इनमें बताओ कि कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है या कॉपर का अवकरण हो रहा है। सी है आप लोग का कॉपर का नाइट्रेशन, और डी है ए और बी दोनों। आपको हम बता दें कि आपके एग्जाम में इसी प्रकार से सवाल पूछ जाएंगे जी। चलिए, जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा आप लोग का कॉपर का ऑक्सीकरण मेरे प्यारे भाई। चलिए अगले प्रश्न, निम्नलिखित समीकरण मतलब H2 प्लस Cl2 जब अभिक्रिया करता है तो 2HCl बनाता है, मतलब 2 हाइड्रोक्लोराइड। तो बताओ कौन सी अभिक्रिया है जी? बता दो तो आप लोग बता दीजिए मेरे प्यारे भाई। एक अपघटन अभिक्रिया, एक सहसंयोजन अभिक्रिया, एक द्विविस्थापन अभिक्रिया, या एक एक विस्थापन अभिक्रिया। जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दो। देखिए, जब दो अभिक्रिया मिलकर समझिएगा, जब दो अभिक्रिया मिलकर एक बनता है ना जी, ठीक है, जब दो अभिक्रिया मिलकर जब एक बनाता है तो यह होता है संयोजन अभिक्रिया। जब एक अभिक्रिया ना आपस में टूटकर दो को बन जाते हैं ना, उससे हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। ठीक है मेरे प्यारे भाई, समझ गए? चलिए, आपको हम एक ऑप्शन से समझा दें कि यह एक सहसंयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। और आपको समझ लीजिए, संयोजन अभिक्रिया किससे कहते हैं और वियोजन अभिक्रिया किससे कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग दो डांटा लिए और दो डांटा को लेकर एक डांटा बना दिए आप लोग। ठीक, जोड़ जाड़कर जो भी कुछ प्रक्रिया की होगी आप लोग, दो डांटा को जोड़कर एक डांटा बना दिए, यह हुआ संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, और इसी प्रकार से एक डांटा को तोड़कर
दो डंडे के रूप में डाल दिए, उससे क्या हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। हमको लगता है, हमें विश्वास है कि आप लोग समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए मेरे प्यारी बहना, आप लोग भी ध्यान से पढ़िए। ठीक है, ज़्यादा समय बचा नहीं है हम लोग का। चलिए जी, अगला प्रश्न क्या है जी हम लोग का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है। और द्विविस्थापन अभिक्रिया तो आप लोग रट चुके होंगे जी। क्या भैया, AgNO3 प्लस NaCl AgCl प्लस NaNO3, मतलब इनमें दो अभिक्रिया आपस में काम करती है और दो संयोजन होता है। ठीक है, चलिए हम जानते हैं कि आप लोग याद होगा, और याद नहीं तो याद कर लीजिए अभी। बताइए तो, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है। जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दो। चलिए, विस्थापन अभिक्रिया कौन है जी, बता दो तो। विस्थापन अभिक्रिया क्या करता है, करता है तो A फोर्स क्रिया करता है और कॉपर को अलग कर देता है। तो इस प्रकार से आप लोग विस्थापन अभिक्रिया इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलिए अगला सवाल क्या है जी। अगला सवाल है, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दो। ये सभी प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है जी। अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। चलिए, ऑप्शन नंबर ए है विल्य, बी है अविल्य, सी है दोनों, या डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए मेरे प्यारे भाई, जो इसका सही उत्तर होगा, आप लोग याद नहीं है तो याद कर लीजिए मेरे प्यारी बहना, होगा अविल्य। और क्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है, तो अविल्य मेरे प्यारे भाई। चलिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न बहुत ही आसान नहीं है का जी, आसान तो है और आपसे भारी तो नहीं है जी। आप जहाँ 50 किलो का ही है, ये क्या है जी, 100 ग्राम का भी नहीं है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है मेरे प्यारे भाई, बता दो तो जल्द से जल्द। देखिए, अपघटन अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, कौन है जी, सी ना। ये क्या है, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, इनमें दो अभिक्रिया मिलकर एक अभिक्रिया निर्माण करता है, तो क्या हो जाए, संयोजन अभिक्रिया। चलिए अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है जी, अगला प्रश्न काफी अच्छा है और VBI भी, जिसे नोट कर लीजिए आप लोग। और आज का अंतिम प्रश्न है। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दो। ऑप्शन नंबर ए है CaCO3, जब अभिक्रिया करता है तो CaO प्लस CO2, मतलब एक अभिक्रिया तोड़कर दो बना देता है, मतलब वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है, और H2 प्लस Cl2 है, तो मतलब दो अभिक्रिया मिलकर एक मतलब निर्माण करता है प्रक्रिया को, तो क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। ये भी देखिए, तो यह भी एक अपघटन अभिक्रिया है जी। ठीक है ना, एक अभिक्रिया को तोड़कर, सॉरी, एक अभिक्रिया तोड़कर वियोजन अभिक्रिया है, एक अभिक्रिया तोड़कर दो अभिक्रिया बना रही है, तो क्या वियोजन अभिक्रिया। और ये भी क्या है जी, वियोजन अभिक्रिया। और ये क्या है, संयोजन अभिक्रिया। और ये रेडॉक्स अभिक्रिया कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले हम लोग बोल दिए थे अपघटन अभिक्रिया। चलिए मेरे प्यारे भाई, और ए और डी आप लोग का वियोजन अभिक्रिया है, और बी क्या है, संयोजन अभिक्रिया है, और सी क्या है, रिडॉक्स अभिक्रिया। तो इस प्रकार से आज क्लास हम लोग का काफी लाभदायक रहा, और हमें विश्वास है कि आप सभी लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, और आप लोग नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग नहीं कर पाते, हम इस बात को जानते हैं। चलिए, मन नहीं तो मत कीजिए, आपके भलाई के लिए हम बता रहे थे। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे भाई, बाय, धन्यवाद जुड़ने के लिए।